Morning. दुख तो नहीं रहा था। 11 June 2024 प्रात मुरली ओम चंडी प्राप्त तरा मधुबन। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है।
मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? युक्ति क्या मतलब है? तरीका। संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो तो सब पावन बनेंगे, सब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूलो, बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बच्चे यह तो अच्छी रीति समझना है कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती है। हम ही पावन थे, पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। वृद्धि में आता है कि बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। पाँच हजार वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे। बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छा समझदार है, जिन्होंने बहुत भक्ति है, वे अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो सब है वे शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती को पाती है। को पाती है। अब तुम मीठे बच्चे को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है, चार युग होते हैं, पांचवा यह छोटा सा लीप संगम युग है। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चे को ये खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं, मैं आत्मा से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा, पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे, हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्म के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित। यह
चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को कहते हैं जो 5000 वर्ष बाद बाप एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग का स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नई बनाएंगे। फिर नई को पुरानी कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाता है। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। ओह, उनको यह सब याद करते हैं क्योंकि वह है ही सबको दुख देने वाला। सुख देने वाला उनको याद सब याद करते हैं क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समस्या है, हम इस ड्रामा से निकल जाएं। बहुत दुखी है, इससे तो जाति जाकर ज्योति समाये व ब्राह्मण में लीन हो जाए। बहुत दुखी है, इससे इससे तो जाकर ज्योत समाये व ब्राह्मण में लीन हो जाए। लेकिन कोई भी जान नहीं सकता क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रत्यंत भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व बैकुंठ पधारा। स्वर्गीय बोलेंगे, पर प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग याद है ना? तुम तुमको तो सबसे ज्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चे को सब रात समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दिन्य कैसी प्रतीत बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दिन्य को कहा जाता है स्वर। स्वर पास हो गया या फिर जरूर रिपीट होना है। इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड की पुरानी से नई नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है।
शोभता है। चक्र चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ता है तो छुट्टी ले लेता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, इस पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं। युक्ति मतलब तरीका, हाँ, जो कि 5,000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये सबक पाठ देते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। आत्मा समझो, इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल सर्प मतलब सांप के जब सांप भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं, जब तुम बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देहाभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देहाभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ता नहीं है। देहाभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। आत्मा को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माओं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। आत्मा भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित है, अब पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चे को पता नहीं है बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु यह ज्ञान का सागर शांति का सागर है। तुमको भी बाप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चे को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाओगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं।
जीवन कहानी तो सबकी सही है ना। वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारा माया के साथ युद्ध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली गई है। तुम्हारा माया के साथ तुम्हारा माया के तुम फील करते हो। बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, बाप कहता है माही तुम्हारा दुश्मन है जो तुमको भुला देती है। हर खाद बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे ही एक बार बाप के सम्मुख होते हो। एक मिनट, तो नोट कर लेता हूँ कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है।
बाप बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप फिर बाप के सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमको बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपना समय पर आता हूँ, यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि को मनाते हैं, उसने क्या किया किसको भी पता नहीं है, इसलिए शिवरात्रि का हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं और सबको हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, इनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंच से ऊंच बाप है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंच से ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं, मैंने इनको ज्ञान दिया, रोज सिखाया, फिर ये नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किस किसके लिए शोभता नहीं। मतलब शोभता मतलब किसके लिए, मतलब पता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पूर्व जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतोप्रधान बनना है। उस पद से अनुसार फिर रिपीट करना है। उच्च पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ कर रहा है? बाबा। तुम उच्च बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर में थोड़ी ही याद करेंगे। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्योंकि क्यों नहीं कहते हो नर से श्री कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चे तो फूल होते हैं, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। ये सही तो है ना? बात तो सही है। ठीक है। छोटे बच्चे को शत्रु प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गायन भी जाता है, बेगर ट्रू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर या साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ध्यान हट रहा है, फिर मैं बीच में आ रही हूँ।
तुमको इस समय ही बेघर बनना है, शरीर सहित। पैसे पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेघर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो, धन दौलत आदि सब छोड़कर बेघर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी। पता नहीं, कल पहले मिशन जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से हम फिर से अपनी नई दुनिया में आ जाते हैं। जब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे की बुद्धि में है, बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। ध्येय से सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहरा ना। कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। अब भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है। वह न वह ताज है, न रत्न जड़ित। अच्छा, समझा नहीं आता। तुम बच्चे की बुद्धि में है, बाबा हमको पहले बेगर बना कर फिर प्रिंस बनाते हैं। अबे है, फिर माया अभी फोकस हटाने के लिए कुछ नोट कर लेते हैं। देह के सब संबंध छोड़ तो बेघर ठहराना। कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। अभी भारत अभी बेघर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट। अच्छा, समझ गया। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है, न रतन उड़ी ताज है। अंधेरे में अंधेरा नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं। गाया सब में भगवान है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में है, सब सब में है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मण की रात तुम ब्राह्मणों की रात थी। अब समझते हो, ज्ञान दिन आ रहा है। सत्युग में सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने का रस्म है, और कोई थोड़ी ही दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत बुझाई हुई है। सत्य प्रधान विश्व के मालिक थे। वह ताकत कम होती होती अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भारत भारत भारत
भारती है। आत्मा का परमात्मा बाप की याद रहने में बैटरी भारती है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप को रहने नमस्ते। हारने के लिए मुख्य साहब अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापिस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से तत्व प्रदान पावन बनाकर जरूर जाना है। बाप समान ज्ञान का सागर शांति का सागर अभी अभी ही बनना है। इस देश से भी पुराने बेकार बनने की वृद्धि में रहे कि नाकि जो कुछ भी देखना है यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेकार से प्रिंस बनना, हमारी पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। वरदान चमत्कार दिखने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनने के लिए स्वभाव भाव। आजकल जो आधा कल्प की सिद्धि वाले हैं वह लाश के ऊपर आने के कारण तत्व प्रदान तेज के प्रमाण पवित्र के वसलूप आपातकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती। थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तेज के पास करते हैं। आप पवित्र आत्मा सर्व सद्गति स्वरूप है, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाना है। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेन आएगी। स्लोगन बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी योगी बन जाएगी। ओम शांति।